Hello everyone, welcome back to my channel. So today is a very important class that is OT instrument plus devices. तो जितने भी इमेज बेस्ड MCQ आता है हमारा इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस से रिलेटेड, वो सारे टॉपिक आज मैंने कवर किए। सो प्लीज़ आप इसकी मैं PDF भी अवेलेबल करा दूंगी एंड इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQ बन सकता है, PYQ इससे आता है, मतलब 2 से 3 MCQ तो हमारा इमेज से रिलेटेड आता ही आता है हमारे नॉर्सेट एग्जाम में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द सेशन। उससे पहले आपको छोटा सा एक प्यारा सा कोड बता दो, डेट इज स्मॉल स्टेप्स एवरी डे लीड टू अ बिग रिजल्ट। तो आप ये मत सोचो कि यार मैंने थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा किया है, वो थोड़ा ना बहुत बड़ा हो जाता है। तो थोड़ा स्टार्ट करो बट कंसिस्टेंट रहो, दैट कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट, राइट। सो स्टार्ट करते हैं विद द सेशन। दैट इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डी बेके फोर्सेप्स। डी बेके फोर्सेप्स जो है, आपको ये ऐसे दिख रहा है ना, ये आपको ये आपको इमेज याद रखना है। इसको क्या करना है, आपको डेली ये इमेज देखोगे ना जस्ट फॉर 5 मिनट्स, फटाफट सारा PDF ऊपर से नीचे तक देख लोगे, आपको एग्जाम में याद आ जाएगा फटाफट। सो इट इज नोन एज डी बेके फोर्सेप्स। सो बेसिकली जहाँ पे वस्कुलर प्रोसीजर्स होते हैं ना, टू अवॉइड द टिश्यू डैमेज, सो द टिश्यूज को डैमेज ना हो, वस्कुलर जो वेसल्स है उसको अलग कर पाए, वहां पे हम डी बेके फोर्सेप्स यूज करते हैं ना, जैसे कि कार्डियोवस्कुलर सर्जरी में हो गया, जहाँ पे वेसल्स बहुत सारा होएगा। ठीक है, उसके बाद दिस इज नोन एज फोर्सेप्स, है ना। सो ये हमारा टूथ फोर्सेप्स है। टूथ में आपको ऐसे टूथ सब बना रहेगा, है ना, आप यू कैन सी एंड अप्रिसिएट वेरी वेल। दिस इज फोर्सेप्स, इट इज नॉन टूथ, तो यहाँ पे ये प्लेन होगा, यहाँ पे ये प्लेन होगा एंड यहाँ पे टूथ में टूथ सब बना होगा लाइक दिस, है ना। सो टूथ फोर्सेप्स, है ना। सो जैसे कि अगर कोई डेलिकेट टिश्यूज है, वेसल्स है, बॉवल है, तो वहां पे हम नॉन टूथ फोर्सेप्स यूज करेंगे। एंड जहाँ पे लाइक ऐसे स्किन है, फैशिया है, टफ टिश्यूज है, टेंडन्स है ना, तो वहां पे हम टूथ फोर्सेप्स यूज करेंगे, है ना। सो वॉन्ट स्लिप इजली फ्रॉम टफ टिश्यूज, सो वहां पे हम टूथ फोर्सेप्स यूज करेंगे। सो ये नॉन टूथ एंड ये हमारा टूथ फोर्सेप्स है, ये तो सबको पता होता है। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज रसियन टिश्यू फोर्सेप्स। यहाँ पे ऐसे आपको ये इमेज याद रखना है, रसियन टिश्यू फोर्सेप्स। ठीक है, इट इज यूज टू होल्ड डेंस टिश्यू लाइक ड्यूरिंग वुंड क्लोजर, फेसिया मसल्स को होल्ड करने के लिए, है ना। कप शेप एंड होता है, इसे याद करो, कप शेप एंड होता है। सो दैट इज नोन एज रशियन टिश्यू फोर्सेप्स एंड दिस इज नोन एज एडसोन टिश्यू फोर्सेप्स। सारे फोर्सेप्स एक साथ आपको दिखा रही हूँ मैं आपको। एडसोन टिश्यू फोर्सेप्स है ना, ये थोड़ा सा ऐसे इलोंगेटेड होता है एंड यहाँ पे हमारा टूथ के जैसे ही होता है ना। सो दैट इज नोन एज रसियन टिश्यू फोर्सेप्स होल्डिंग द स्किन एजेस फेसिया ड्यूरिंग सूचर्स, है ना। सो ऐसे ही मतलब होल्ड करने के लिए इसको यूज करते हैं, एडसोन टिश्यू फोर्सेप्स। एंड दिस इज हीमोक्लिप अप्लायर, है ना। सो जैसे कि वेसल्स को ब्लॉक करने के लिए जो क्लिप लगाते हैं ना, सो दिस इज द हीमोक्लिप अप्लायर। ये हमारा क्लिप है एंड ये दिस इज द हीमोक्लिप अप्लायर। इसको ऐसे अंदर डालते हैं, इसके अंदर क्लिप आ जाता है एंड देन अप्लाई कर देते हैं। सो हीमोक्लिप अप्लायर, ये सारे हमारे हीमोक्लिप अप्लायर है, यू कैन अप्रिसिएट, है ना। ये हमारे क्लिप है एंड ये हमारे हीमोक्लिप अप्लायर है। ठीक है, ओके। फॉर लाइगेशन, हीमोस्टेसिस के लिए यूज करते हैं। एंड दिस इज द बोन कटिंग फोर्सेप्स, क्योंकि बोन को कट करना है तो जो फोर्सेप्स है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। सो ये हमारा सीजर जैसा होता है एंड ये बोन कटिंग फोर्सेप्स है, यहाँ पे स्ट्रेट सा होता है, ठीक है ना। एंड ये पूरा ऐसा इसमें मतलब कट काइंड ऑफ सीजर की तरह ही होता है, बट बोन को कट करना तो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। सो बोन कटिंग फोर्सेप्स, ओके। देन दिस इज पंच बायोप्सी फोर्सेप्स। अगर हमें बायोप्सी लेनी हो तो पंच बायोप्सी फोर्सेप्स, है ना, ऐसे है दिस इमेज। सो दिस इज नोन एज पंच बायोप्सी फोर्सेप्स एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज चिटल फोर्सेप्स। तो चिटल फोर्सेप्स को लाइक होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि ड्रम है, सर्जिकल ड्रम है, उसमें पैड्स रखे हैं तो उसको निकालने के लिए हो गया ना। सो दिस इज चिटल फोर्सेप्स एंड दिस इज नोन एज मैगिल्स फोर्सेप्स, है ना। तो आपको चिटल फोर्सेप्स और मैगिल फोर्सेप्स में कंफ्यूजन नहीं होना है, ये हमारा मैगिल फोर्सेप्स है। जैसे कि कुछ भी हमें ईटी प्लेस को अंदर एंडोट्रेक्टल ट्यूब को प्लेस करने के लिए यूज करते हैं, या फिर कोई भी फॉरेन बॉडीज अगर अंदर है तो उसको निकालने के लिए भी यूज करते हैं हम मिगल फोर्सेप्स को, है ना, मैगिल्स फोर्सेप्स को, मैगिल फोर्सेप्स को। ठीक है, मैगिल्स फोर्सेप्स, ओके। देन दिस इज कैलीज। देखो यहाँ पे हमारा है आर्टरी फोर्सेप्स, कैलीज फोर्सेप्स एंड मॉस्किटो फोर्सेप्स। तीनों ना सिमिलर ही होते हैं, बस साइज का थोड़ा डिफरेंस होता है। सो मॉस्किटो फोर्सेप्स थोड़ा छोटा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है। मॉस्किटो फोर्सेप्स ना सबसे स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है। उसके बाद ये हमारी आर्टरी फोर्सेप्स है, स्ट्रेट वाली, और ये थोड़ी कर्व है तो इसको हम कर्व्ड आर्टरी फोर्सेप्स बोलेंगे। एंड दिस इज नोन एज
दिस इज हमारा कैलीज फोर्सेप्स है ना, ये देखो ये थोड़ा सा लंबा होता है, कैलीज फोर्सेप्स ओनली डिस्टल हाफ ऑफ जॉज है ना, तो ये डिस्टल ये जॉज होती है बहुत सारी, सो दैट इज द कैलीज फोर्सेप्स। तो कैलीज फोर्सेप्स, आर्टरी फोर्सेप्स, मॉस्किटो फोर्सेप्स, तीन हो गए हमारे। उसके बाद देखो दिस इज द आर्टरी फोर्सेप्स हमारा है, ये मॉस्किटो फोर्सेप्स बहुत छोटू सा है, कैलीज आर्टरी फोर्सेप्स है ना, एंड हमारा ये मायोहेगार नीडल होल्डर है ना। सो नीडल होल्डर यहाँ पे, यस नीडल होल्डर में ना आपको देखो यहाँ पे ना ऐसे यहाँ पे होल्डर टाइप का होता है, सो दैट यहाँ पे हम इजिली होल्ड कर पाए, ठीक है ना। सो ये हमारा नीडल होल्डर है, ये वाला पार्ट ना यहाँ पे अंदर ऐसे होल्ड करने के लिए बना सा होता है, सो दिस इज द निडल होल्डर है ना, निडल होल्डर। मायोहेगार भी बोल सकते हो, बट सिंपल निडल होल्डर भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दिस वन इज द क्रोकोडाइल फोर्सेप्स। तो जब हम ईएनटी सर्जरी करते हैं ना, सो ड्यूरिंग ईएनटी प्रोसीजर टू और रिमूव फॉरेन बॉडीज, जैसे कि हमने अभी आपको ये वाला इमेज दिखाया था मैगिल्स फोर्सेप्स का, वो भी हम कुछ फॉरेन बॉडीज को रिमूव करने में भी यूज करते हैं, एंड दिस वन इज ऑल्सो यूज एज अ फॉरेन बॉडी रिमूवल, क्रोकोडाइल फोर्सेप्स है ना। सो ये हो गया। उसके बाद दिस इज द टंग फोर्सेप्स, टंग फोर्सेप्स टंग को होल्ड करने के लिए, एंड दिस इज द रैम्पले स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स, रैम्पले स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप्स। सो ये हमारा थोड़ा छोटा होता है एंड ये थोड़ा इलोंगेटेड होता है, ठीक है ना, ये इससे राउंड सा होता है, ये राउंड नहीं होता है, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे इलोंगेटेड सा होता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। उसके बाद दिस इज एलीज फोर्सेप्स। सो एलीज मतलब कि मॉस्किटो की तरह ही छोटा सा होता है एलीज फोर्सेप्स, बट ये जो डिस्टल पार्ट पे ना ऐसे होल्डिंग सा होता है, सो दैट जो भी स्लिपरी थिंग्स होती है ना उसको होल्ड कर सकते हैं, है ना। सो फॉर होल्डिंग स्लिपरी थिंग्स, एलीज फोर्सेप्स। एंड दिस इज बैबकॉक, बैबकॉक ये स्मूथ होता है, तो कुछ डेलिकेट टिश्यूज वगैरह को होल्ड करना होता है तो हम बैबकॉक का यूज करते हैं, बैबकॉक ऐसे होता है। और एलीज में ऐसे ऐसे सेरेटेड टाइप का होता है, तो कुछ भी स्लिपरी को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। तो एलीज फोर्सेप्स और बैबकॉक ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद दिस इज वल्सलम। सो वल्सलम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ दिस क्या बोलते हैं, एलिस फोर्सेप्स की तरह ही, एलिस की तरह ही है, बट थोड़ा लंबा होता है, ठीक है ना। सो इट इज होल्ड टू टिप, होल्ड द टिप ऑफ सर्विक्स, क्योंकि सर्विक्स भी क्या होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, तो उसको होल्ड करने के लिए हम वल्सलम का यूज करते हैं। दिस इज वल्सलम, ठीक है। उसके बाद दिस वन इज द नीडल होल्डर, आपको यहाँ पे इजिली समझ में आ रहा होगा, है ना। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इजिली निडल को होल्ड करके सूचर करने में इजी होता है, सो निडल होल्डर, दिस वन इज द निडल होल्डर। एंड दिस इज द कोचर्स फोर्सेप्स, है ना, कोचर फोर्सेप्स। ये जो एंड है ये ध्यान से देखो, ये एंड जो है ना ये ध्यान से देखो आप, कोचर फोर्सेप्स, ठीक है, दिस एंड कोचर फोर्सेप्स। एंड दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल से बना हुआ है, so इसको हम बोलते हैं राइट एंगल्ड फोर्सेप्स, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे रिट्रैक्टर है, और रिट्रैक्टर से एक एमसीक्यू तो 100% आता ही आता है, क्योंकि हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं ना ये कौन सा रिट्रैक्टर है। सो ये देखो ऐसे ऐसे ऐसा आपको जो दिखेगा ना इलोंगेटेड सा लेंथी होगा, सो दैट इज नोन एज मोरिस रिट्रैक्टर। एंड जो ऐसे बना होगा दैट इज द डॉयन रिट्रैक्टर, डॉयन सा है ना, डॉयन सा, डॉयन रिट्रैक्टर, मोरिस रिट्रैक्टर। और ये जो ऐसे टाइप का होगा दैट इज द डिएवर रिट्रैक्टर, डिएवर रिट्रैक्टर, ठीक है। एंड ये हमारा लैंगिंग बैक, ये थोड़ा सा और लेंथी होता है ना, मोरिस में थोड़ा सा वाइड भी होता है, बट यहाँ पे ये थोड़ा लेंथ में ज्यादा होगा, थोड़ा ऐसे विड्थ इसकी कम होती है और लेंथ ज्यादा होती है, तो दैट इज नोन एज लैंगिन बैक रिट्रैक्टर। सो मोरिस रिट्रैक्टर, डॉयन रिट्रैक्टर, डेवर रिट्रैक्टर और लैंगिन बैक रिट्रैक्टर, ऐसे याद कर लो। देखो मेरा जब मैंने नोट सेट दिया था तब आई थिंक डेवर रिट्रैक्टर आया था, और मैंने डॉयन रिट्रैक्टर मार्क करके आ गई थी, तो इसलिए आप ध्यान रखना डॉयन, डेवर, मोरिस और लैंगिन बैक रिट्रैक्टर में कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। एंड दिस इज इजी वन, दिस इज द वॉकमैन्स रिट्रैक्टर, एंड ये कैट पॉ की तरह होता है ना, सो दैट इट इज ऑल्सो नोन एज कैट पॉज रिट्रैक्टर, राइट। सो आप इसमें डिफरेंशिएट करो, ये कौन सा है ये कौन सा है, आपको इजिली समझ में आ जाएगा। सो दिस वन इज द डेवर रिट्रैक्टर, सी डेवर रिट्रैक्टर, एंड दिस वन इज द डॉयन रिट्रैक्टर, है ना, दिस वन इज द डॉयन रिट्रैक्टर, ठीक है। सो उसके बाद ये हमारा है बीपी हैंडल, मतलब जो हमारा सर्जिकल ब्लेड होता है ना उसको ये होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, बीपी हैंडल। देखो आपको दिख रहा है ये सर्जिकल जो ब्लेड है यहाँ पे लगा दिया, बीपी हैंडल, ठीक है। उसके बाद इट इज ऑल्सो अ रिट्रैक्टर, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर,
है ना, सेल्फ मतलब कि लगा के छोड़ देता है, वो खुद रिट्रैक्ट रहता है, सेल्फ रिटेनिंग रहता है। ये हमें होल्ड करना पड़ता है, जितने भी रिट्रैक्टर है ना हमें होल्ड करना पड़ेगा, ऐसे रिट्रैक्ट करके हमें इसे होल्ड करना पड़ेगा, बट ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है। जस्ट इसको लगाने के बाद हम इसको वहाँ पे वहाँ पे कुछ होता है, उसको हम लगाने के बाद उसको हम टाइट कर देते हैं, तो सेल्फ रिटेन रहता है। सो सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। और दिस वन इज द जूल्स थायराइड रिट्रैक्टर, ये भी एग्जाम में आ रखा है ना। तो जूल्स थायराइड रिट्रैक्टर में और हमारा सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर में कंफ्यूज नहीं होना। सेल्फ में थोड़ा सा आपको ये होगा, एंड जो थायराइड प्रोसीजर में यूज करते हैं दैट वन इज द सिंपल होता है, जूल्स थायराइड रिट्रैक्टर। ठीक है। उसके बाद दिस वन इज द ओटोस्कोप और ऑरिस्कोप भी बोलते हैं, एंड दिस वन इज द ऑप्थेल्मोस्कोप। सो ऑटोस्कोप में थोड़ा क्योंकि अंदर जाना है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखना है, तो ये थोड़ा इलोंगेटेड होता है, एंड ये हमारा ऑप्थेल्मोस्कोप और फंडोस्कोप है। सो ये दोनों इमेज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दिस इज द बोन चीजल, बोन को कट वगैरह करने में यूज करते हैं, कट और शेप द बोन चीजल, चीजल नॉर्मल जो हमारा चीजल नॉर्मल होता है वैसे ही है। और दिस वन इज द लेरिंजोस्कोप। ये क्या है हमारा लेरिंजोस्कोप है। सो एग्जाम में एमसीक्यू यहाँ से क्या आया था कि विच वन इज यूज्ड इन इन्फेंट और चिल्ड्रन में कौन सा यूज करते हैं और एडल्ट में कौन सा यूज करते हैं। सो ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, जो कर्व शेप को बोलते हैं मैकिन्टोश। कैसे याद करना है, सी आ रहा है ना, तो सी इज कर्व, तो मैकिन्टोश इज कर्व वाला। एंड मिलर में आई आ रहा है, एल आ रहा है, एल आ रहा है, मतलब कि स्ट्रेट चीजें आ रही है, तो स्ट्रेट वाले को हम मिलर बोलते हैं। तो मैकिन्टोश वाले को कर्व वाले को मैकिन्टोश बोलते हैं, मिलर वाले को स्ट्रेट वाले को मिलर बोलते हैं। अब बच्चे में कौन सा यूज करते हैं, बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे, प्यारे बच्चे, सीधे साधे होते हैं ना, तो सीधा वाला स्ट्रेट वाला हम चिल्ड्रन में, इन्फेंट में यूज करते हैं। और बड़े लोग थोड़े टेढ़े होते हैं, है ना, सो इसलिए जो टेढ़ा है, जो कर्व है, वो हम एडल्ट में यूज करते हैं। सो ऐसे आपको याद रहेगा, है ना। सो दिस इज द लेरेंजोस्कोप है। तो ये ब्लेड है और ये इसके अंदर लगाते हैं ये, ठीक है ना। सो ये मिलर है जो बच्चों में यूज करते हैं, मैकिन्टोश है जो एडल्ट में यूज करते हैं। इसमें भी प्रॉपर साइज होती है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। सो जो न्यूबॉर्न होते हैं ना, न्यूबॉर्न में हम 0 वाला साइज यूज करते हैं, 1 वाला हम इन्फेंट में यूज करते हैं, ठीक है। और जो 2 है वो चाइल्ड में यूज करते हैं, और 3 और 4 जो है वो एडल्ट में यूज करते हैं। तो ऐसे याद करना है, 0 इन्फेंट, 0 फॉर न्यूबॉर्न, 1 फॉर इन्फेंट, 2 फॉर चाइल्ड, और 3 और 4 जो है वो एडल्ट में यूज करते हैं, लेरिंजोस्कोप विथ ब्लेड, ठीक है, ओके। देन दिस इज नेजल स्पेकुलम। ये दोनों हमारे नेजल स्पेकुलम है। ये हमारा थ्यूडिकोम नेजल स्पेकुलम है ना। नेजल स्पेकुलम को, नेजल को विजुअलाइज करना हो तो ये हम यूज करते हैं, थ्यूडिकन नेजल स्पेकुलम। ये भी हमारा नेजल स्पेकुलम है दोनों, ठीक है। कमिंग टू दिस मायोस टॉवेल क्लिप, तो ये भी हमारा टॉवेल क्लिप है, ये भी हमारा टॉवेल क्लिप है, दोनों टॉवेल क्लिप्स है। इसको हम डॉयल्स टॉवेल क्लिप बोलते हैं, इसको हम मायोस टॉवेल क्लिप बोलते हैं। जैसे कि जब सर्जरी होती है तो हमें सराउंडिंग भी हमें स्टेराइल बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो स्टेराइल टॉवेल आता है ना उसको हम प्रॉपरली अरेंज करते हैं, देन उसको होल्ड करने के लिए हम टॉवेल क्लिप का यूज करते हैं। सो दिस टॉवेल क्लिप इज यूज फॉर दिस होल्डिंग दिस towel to maintain this sterile field, है ना। So Mayos towel clip, okay. Then this one is the aneurysm needle, है ना, aneurysm needle ऐसे शेप में होगा, aneurysm needle. So vascular surgery में deep vessels है उसको ऊपर नीचे करना हो ना, so aneurysm needle यूज करते हैं। Then this one is the proctoscope or you can say rectoscope. So proctoscope और rectoscope, so ये वाला जो पार्ट है ना, this one is known as obturator, and ये हमारा क्या है, शीथ है, proctoscope शीथ, एंड ये हमारा ऑब्टूरेटर है। सो दिस इज प्रोक्टोस्कोप और रेक्टोस्कोप, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, रिफ्लेक्स हैमर है, ये भी और ये भी दोनों। ये थोड़ा हमारा एडवांस वाला है, ये थोड़ा ओल्ड वाला है, रिफ्लेक्स हैमर, है ना, डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद दिस इज द टंग डिप्रेशन, टंग को डिप्रेस करने के लिए टंग डिप्रेशर है ये हमारा। और ये हमारा है यूटेराइन साउंड, ओबीजी वाले इंस्ट्रूमेंट बता रही है। यूटेराइन साउंड मेजर द लेंथ एंड डेप्थ ऑफ यूटेराइन कैविटी, है ना। सो यूटेराइन साउंड बोलते हैं इसको। उसके बाद दिस वन इज द ओवम फोर्सेप्स, है ना। सो रिमूव द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन फ्रॉम द यूट्रस। सो आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, जो हमारा अंदर अगर प्लेसेंटा के कुछ बिट वगैरह रहता है उसको रिमूव करने के लिए, या फिर अगर किसी का क्या बोलते हैं एमटीपी होता है तो कुछ प्रोडक्ट रह जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए ओवम फोर्सेप्स का यूज करते हैं। ये बहुत स्मूथ होता है ना, तो इंजरी वगैरह नहीं होगी, इसलिए रिमूव भी हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज ओवम फोर्सेप्स।
देन दिस वन इज द वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ये एंड याद रखना है ना, वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, और ये हमारा है सिम्स वजाइनल स्पेकुलम, सिम्स वजाइनल स्पेकुलम, दोनों को हम वजाइना को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। एंड दिस इज कस्कोस स्पेकुलम और वजाइनल स्पेकुलम टू विजुअलाइज द सर्विक्स एंड द वजाइनल वॉल, है ना, तो दिस इज द वजाइनल और कस्कोस स्पेकुलम। और ये हमारा जो प्रोक्टोस्कोप और रेक्टोस्कोप था ना, उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों बहुत डिफरेंट है ना, सो ये अलग है, बट एग्जाम में हमें लाइक ऐसे हमारा मेमोरी थोड़ा सा ब्लर हो जाता है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो 2-3 बार ऐसी चीजें देखोगे ना तो याद रहेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये हमारा है अम्बिलिकल कोड कटिंग सीजर, अम्बिलिकल कोड कटिंग सीजर, और ये हमारा क्लिप है जो हम कोड को क्लैम्प करते हैं ना, तो कोड क्लैम्प करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस वन इज द इंट्रायूटराइन जो डिवाइस होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, तो IUCD रिमूविंग है, रिमूविंग हुक, है ना, तो IUCD रिमूविंग हुक है ये हमारा। उसके बाद दिस इज द हिगार्स डायलेटर टू डायलेट, है ना, डायलेट द सर्विक्स को डायलेट करने के लिए हिगार्स डायलेटर। उसके बाद दिस वन इज द रिगले आउटलेट फोर्सेप्स, जो कि हम OBG में जो हम फोर्सेप्स यूज करते हैं ना, दैट वन, सो रिगले आउटलेट फोर्सेप्स, बेबी को डिलीवर करने के लिए फोर्सेप्स डिलीवरी आपने सुनी होगी ना, तो फोर्सेप्स डिलीवरी में हम रिगले आउटलेट फोर्सेप्स यूज करते हैं, असिस्टिंग द डिलीवरी व्हेन फीटल हेड इज एट आउटलेट, है ना, तो स्टक हो जाता है, तो जो फोर्सेप्स लगा के फोर्सेप्स डिलीवरी में हम रिगले आउटलेट फोर्सेप्स यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज द मायो सीजर कट करने के लिए। दिस इज ट्यूनिंग फॉक, है ना, ट्यूनिंग फॉक याद करो क्या करने के लिए यूज करते हैं, है ना, ओके। सो दिस वन इज द बाल फॉर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, सो ये भी देखो 4 है, 1 2 3 4 ऐसे याद करना, तो बाल फॉर एब्डोमिनल रिट्रैक्टर, एंड दिस इज द गेल्फी रिट्रैक्टर, सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर, गेल्फी रिट्रैक्टर, ठीक है ना, बहुत सारे रिट्रैक्टर होते हैं। दिस वन इज द रिचर्डसन रिट्रैक्टर, ये हमारा मॉरिस रिट्रैक्टर है, मॉरिस डबल एंडेड है ना, दोनों तरफ एंडेड है। दिस इज द ट्रेकियल डायलेटर, दिस इज द इम्पोर्टेंट, ये ट्रेकियल को डायलेट करने के लिए यूज करते हैं, जब ट्रेकियल प्रोसीजर होता है ना, सो ट्रेकियल डायलेटर। उसके बाद दिस वन इज द आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, ऐसे ये वाला इमेज याद रखना, आर्मी नेवी रिट्रैक्टर, गूलेट रिट्रैक्टर, सो ये रिट्रैक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको पहले वाला बताया ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से MCQ बेसिकली आता है ना। दिस इज द पटेला होल्डिंग फोर्सेप्स, पटेला होल्डिंग फोर्सेप्स, एंड दिस इज द ट्रोकार, ट्रोकार है, होल करने के लिए इसको यूज करते हैं, ट्रोकार। एंड दिस इज द डोयन मायोमा स्क्रीव, है ना, मायोमा जो यूटेराइन कैविटी में मायोमा होता है ना, उसको रिमूव करने के लिए, सो डोयन मायोमा स्क्रीव। एंड दिस इज द एसेप्टो सिरिंज, है ना, पिस्टोन सिरिंज भी बोलते हैं, वुंड को इरिगेशन में यूज करते हैं, एसेप्टो सिरिंज और पिस्टोन सिरिंज फॉर इरिगेशन ऑफ वुंड, ठीक है। देन हमारा है दिस वन इज अ फीटल डॉपलर, जो हम फीटल हार्ट रेट चेक करते हैं ना, सो दिस वन इज द फीटल डॉपलर। दिस इज द बल्ब सिरिंज, जो बेबी में हम सक्शन करते हैं ना, सो बल्ब सिरिंज यूज करते हैं। एंड दिस वन इज द वेंटूज कप, मतलब कि जब एक तो हमारा फोर्सेप्स डिलीवरी होती है, दूसरा हमारा वैक्यूम डिलीवरी होती है ना, तो बेबी के हेड पे जो हम वैक्यूम लगा के बेबी को हम सक्शन करते बाहर निकालते हैं, सो हेल्प द बेबी बॉर्न बाय सक्शन, सो हम ये दिस इज द वेंटूज कप, यहाँ पे सक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद दिस वन इज द कार्बन कैनुला, सो MTP में हम कार्बन कैनुला यूज करते हैं, सो सक्शन एंड इवैक्यूएशन ड्यूरिंग अबॉर्शन एंड एंडोमेट्रियल बायोप्सी में कार्बन कैनुला, दिस इज द कार्बन कैनुला। एंड दिस इज द सिम्स वजाइनल एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। एंड दिस इज द यूटेराइन क्यूरेटिज, ये हमारा ऐसे क्यूरेटिज होता है, थोड़ा सा शार्प टाइप का होता है, ये शार्प नहीं होता उतना, स्क्रैप द एंडोमेट्रियल कैविटी टू टेक द सैंपल, है ना, सो यूटेराइन क्यूरेटिज। देन दिस वन इज द सिम्स वजाइनल स्पेकुलम, ऑलरेडी आपने देख लिया, दिस इज द पिनार्ड फिटोस्कोप, अगेन फिटल हार्ट रेट को ऑस्कल्टेट करने के लिए यूज करते हैं। दिस इज द अम्नियोटोमी हुक, दिख रहा है आपको, अम्नियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करने के लिए यूज करते हैं। वैसे हम कोचर फोर्सेप्स भी यूज करते हैं अम्नियोटोमी के लिए, अम्नियोटोमी हुक भी आता है, ठीक है ना। उसके बाद दिस वन इज द सिम्पसन क्रेनियल परफोरेटर, मतलब कि बेबी अगर अंदर डेथ हो जाता है तो हम उसको लाइक जब हम उसको निकालते हैं, सो सिम्पसन क्रेनियल परफोरेटर परफोरेट करके, है ना, डेथ बेबी को, इंट्रायूटेराइन डेथ बेबी को, सिम्पसन क्रेनियल परफोरेटर, ठीक है। एंड दिस इज विलेट्स स्काल्प ट्रैक्शन फोर्सेप्स ड्यूरिंग प्लेसेंटा प्रेविया ग्रेस्पिंग द स्काल्प, है ना, सो दिस इज द विलेट स्काल्प। एंड दिस इज द ब्रीच हुक, ब्रीच हुक इन डिफिकल्ट ब्रीच डिलीवरी में ये हमारा ब्रीच हुक होता है, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारे अलग अलग तरीके के फोर्सेप्स है, सिम्पसन फोर्सेप्स, एलियोट फोर्सेप्स, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। ये पाइपर बस याद रखना, पाइपर फोर्सेप्स और रिगले आउटलेट फोर्सेप्स, ये 2 फोर्सेप्स पता होना चाहिए, ठीक है।
ओके, दिस इज द एम्बू बैग, यू नो दिस इज एम्बू बैग, है ना, आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, है ना। सो एम्बू बैग, एंड ये हमारा मास्क है, ये हमारा एम्बू बैग है। दिस इज द सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग है, ठीक है ना, यहाँ से ऑक्सीजन आता है, ठीक है ना। और उसके बाद दिस वन इज द राइल्स ट्यूब, क्या है ये, राइल्स ट्यूब है, राइल्स ट्यूब है। एंड अगेन दिस इज सेम लेरिंजोस्कोप, एंड ये हमारा है एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब, कफ, दिस वन इज द कफ। एक हमारा अनकफ भी होता है, तो ये जो बलून है ना ये नहीं होगा अनकफ, तो दिस वन इज द कफ एंडोट्रेकियल ट्यूब। और एक हमारा अनकफ भी होता है, अनकफ में ना ये नहीं होगा, जो पायलट बलून है ना, ये पायलट बलून नहीं होता है अनकफ वाले में। अनकफ वाले में ये पायलट बलून होता है जिससे हम एयर डालते हैं, एंड ये क्या होता है, ये इन्फ्लेट हो जाते हैं, ठीक है। एमसीक्यू क्या आया था एक बार नॉर्सेट में कि जो हमारा जो कफ है इसका क्या फंक्शन है, फंक्शन ऑफ ईटी कफ क्या है, सो ये एस्पिरेशन से प्रिवेंट करता है, ये इसका काम फिक्सिंग नहीं है, लोगों को लगता है ना ये फिक्स करता है, फिक्स नहीं करता, फिक्स तो हम बाहर से करते हैं प्लास्टर लगा के, ठीक है ना, ईटी प्लास्टर लगा के। ये एस्पिरेशन से प्रिवेंट करता है, प्लस एयर लीकेज से भी प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट लीकेज, है ना, प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर, एंड एस्पिरेशन से प्रिवेंट करता है, ये फंक्शन है हमारा ये कफ का, ईटी कफ का, ठीक है। उसके बाद ये जो कफ है ना, इस कफ को कफ मैनोमीटर भी होता है, यहाँ पे इमेज मैंने रखा था, आगे रखा होगा तो मैं जब बताऊंगी आपको, ठीक है। सो यहाँ से ना बहुत सारे एमसीक्यू बनता है ईटी ट्यूब से रिलेटेड, जो मैं आपको एक ही वीडियो में बताना चाहती हूँ। डेट इज क्या क्या बनता है, सबसे पहले तो बनता है जो ईटी ट्यूब, जो हम बच्चों में कौन सा साइज यूज करते हैं, न्यूनेट्स में कौन सा साइज यूज करते हैं। सो ईटी ट्यूब जो न्यूनेट्स में जो यूज करते हैं ना, अनकफ यूज करते हैं, अनकफ यूज करते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। एंड साइज की अगर मैं बात करूं तो लेस देन 1 kg बच्चा हुआ, अगर लेस देन 1 kg का है, लेस देन 1 kg का है, आई डोंट नो ये पेन पेन को क्या हो गया, लेस देन 1 kg हो गया, 1 to 2 kg हो गया, 2 to 3 kg हो गया, ठीक है ना, 1 to 2, 2 to 3, एंड मोर देन 3 kg, मोर देन 3 kg का बेबी होगा। सो अगर लेस देन 1 kg, ये मतलब एक चार्ट बना लो, मैंने सबका बताना है आपको, तो एक चार्ट बना लो और एक छोटी कॉपी में लिख लो, सो दैट डेली आप देखते रहोगे तो याद रहेगा। सो लेस देन 1 kg का बेबी होगा, सो 2 to 2.5 mm वाला ईटी ट्यूब हम यूज करेंगे, 1 to 2 होगा तो 3 mm, और अगर 2 to 3 होगा तो 3.5 mm, एंड अगर मोर देन 3 kg का बेबी होता है सो अराउंड 3.5 to 4 mm वाला हम ईटी ट्यूब यूज करते हैं, ठीक है। कितना डेप्थ, डेप्थ ऑफ ईटी ट्यूब इंसर्शन, ये भी एमसीक्यू आता है, तो कितना डेप्थ हम इन्फेंट में इंसर्ट करेंगे, डेट इज का फॉर्मूला होता है 6 प्लस वेट ऑफ न्यूबॉर्न, तो जितना वेट है उसको हम 6 से प्लस कर देंगे, तो उतना हमें डेप्थ हमें इंसर्ट करना है, ठीक है ना। सो ये हमारा सेंटीमीटर में होगा, कितना सेंटीमीटर हमें इंसर्ट करना है, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट यूनिट्स का कंप्लीट हो गया। कमिंग टू इन्फेंट, है ना, कमिंग टू इन्फेंट, अगर हम इन्फेंट की बात करें सो इन्फेंट में बेसिकली हम यूज करते हैं 4 to 4.5 mm ऑफ ईटी ट्यूब यूज करते हैं, अनकफ बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं पीडियाट्रिक की बात करूं सो ईटी ट्यूब साइज, यहाँ ये एमसीक्यू ऑलरेडी आ रखा है, ईटी ट्यूब साइज, ईटी ट्यूब साइज फॉर, आई डोंट नो ये पेन को क्या हो गया, हाँ, ईटी ट्यूब साइज फॉर मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर पीडियाट्रिक्स बच्चों में उसका फॉर्मूला होता है एज अपॉन में 4 + 4, ठीक है, दिस इज फॉर अनकफ ईटी ट्यूब। ये वाला फॉर्मूला आ रखा था कि मोर देन 1 ईयर का बच्चा है उसमें कौन सा फॉर्म मतलब कौन सा ईटी ट्यूब साइज यूज करेंगे, तो एज अपॉन में 4 + 4 अनकफ। बट अगर कफ है तो क्या करेंगे, एज अपॉन में 4 + 3.5 करेंगे, ठीक है ना, 0.5 माइनस कर देंगे। सो ये हमारा फॉर मोर देन 1 ईयर है। डेप्थ कितना इंसर्ट करेंगे, डेप्थ करेंगे हम 10.5 प्लस वेट इन केजी अपॉन में 2, इतना डेप्थ हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फीमेल एडल्ट में कितना है, एडल्ट की बात करें सो एडल्ट में फीमेल है तो हम लाइक 7 to 8.5 mm वाला साइज यूज करते हैं, और मेल में हम अराउंड 8 to 9 और 9 पॉइंट, अगर बहुत लार्ज एडल्ट है तो 9.5 भी यूज करते हैं ना, सो 9 mm साइज ईटी ट्यूब यूज करते हैं। तो हमने इन्फेंट, चिल्ड्रन और न्यूनेट्स तीनों का हमने देख लिया, कितना डेप्थ इंसर्ट करना है वो भी हमने देख लिया, ठीक है ना। सो एडल्ट में बेसिकली 21 से 23 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो गया, ओके। सो दिस वन इज, ये सबको पता है, ये हमारा आईवी सेट है, इंट्रावीनस सेट है, ठीक है, दिस इज द आईवी सेट,
ठीक है। आईवी सेट और बीटी सेट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे फिल्टर होता है बीटी सेट में, आगे शायद इमेज होगा, ठीक है, दिखाऊंगी मैं आपको। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे एग्जाम में ना ये आपको दिखा सकते हैं कि ये क्या है। सो दिस इज नोन एज स्टीलेट। क्या है ये? स्टीलेट है। स्टीलेट का काम क्या है? एज अ गाइड की तरह काम करते हैं, है ना। तो पहले स्टीलेट डालते हैं एंड उसके थ्रू आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रहे हैं ना, सो एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रहे हैं, सो एज अ गाइड की तरह यूज करते हैं। देन अगर एग्जाम में पूछे कि ईटी ट्यूब प्लेसमेंट का कंफर्मेशन कौन कौन सा है, so एक तो हमारा कैप्नोग्राफी है जिसमें हम एन टाइडल CO2 देखते हैं एंड दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड, मोस्ट रिलायबल मेथड। उसके अलावा चेस्ट एक्सरे भी है, ऑस्कल्टेशन मेथड भी है, पल्स ऑक्सीमेट्री भी है, बट कैप्नोग्राफी और चेस्ट एक्सरे जो है वो मोस्ट रिलायबल है, ठीक है ना। सो ये हो गया। उसके बाद दिस इज द बीटी सेट। दिस इज द बीटी सेट, दिख रहा है आपको यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है एंड यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ नहीं है। सो ये हमारा आईवी सेट है, इंट्रावीनस सेट है और ये हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा है, दिस वन इज द सक्शन कैथेटर। सक्शन सक्शन कैथेटर, सक्शन कैथेटर, ठीक है ना। एंड दिस इज द क्लोज्ड सक्शन कैथेटर। क्लोज्ड सक्शन कैथेटर, है ना। जैसे कि टीबी का पेशेंट होता है तो उसमें हम बेसिकली क्लोज्ड सक्शन कैथेटर यूज करते हैं, इससे इन्फेक्शन के भी रिस्क बहुत कम होता है। क्लोज्ड सक्शन कैथेटर, ये इमेज आ रखा है एग्जाम में एंड दिस वन इज द सक्शन कैथेटर, ठीक है ना। दिस इज अगेन, दिस वन इज द सक्शन कैथेटर एंड दिस इज द राइल्स ट्यूब, है ना। ये भी हमारा सक्शन नहीं, ये भी हमारा सक्शन कैथेटर है। सो ये एक इस तरीके का होता है, एक हमारा इस तरीके का भी होता है, ठीक है ना। इसका साइज आपको मैं बताऊंगा आपको। एक हमारा राइल्स ट्यूब हो गया, एक हमारा फॉलीज हो गया, है ना। सो राइल्स ट्यूब और फॉलीज दोनों का ना साइज सेम ही होता है। जो राइल्स ट्यूब का होगा कलर कोडेड, मैं बता रही हूँ, सेम कलर कोडेड होते हैं। सो देखो कलर कोडेड कैसे याद रखने हैं। दिस वन इज द 6 फ्रेंच, क्या है ये? ग्रीन है। सो यहाँ से याद करो, ब्लू कलर है 8 फ्रेंच का होता है, ब्लैक हमारा 10 फ्रेंच का होता है, व्हाइट हमारा 12 फ्रेंच का होता है, ग्रीन हमारा 14 फ्रेंच का होता है और 16 हमारा ऑरेंज होता है और 18 हमारा रेड होता है, 20 हमारा क्या बोलते हैं येलो होता है और वायलेट हमारा 22 होता है। सो बेसिकली ये बस याद कर लो, है ना, इतना। 8 10 12 14 16 18 20 सारे का सेम होगा, बस एक का याद कर लो, आपको सबका याद रहेगा, ठीक है ना। एंड दिस इज द ईसीजी। ये क्या हमारा है? ईसीजी है, ईसीजी मशीन है ये, दिख रहा है आपको। ये लिम लीड्स है, ये सारा लिम लीड्स है, ये हमारा चेस्ट लीड्स है, तो ये हमारा ईसीजी है। उसके बाद दिस वन इज द फॉलीज। ये क्या हमारा? फॉलीज कैथेटर। फॉलीज कैथेटर है ये, ठीक है। दिस वन इज द फॉलीज कैथेटर एंड ये हमारा क्या है? ये हमारा है कैनुला, जो सबको पता होगा। कैनुला का साइज वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। साइज हमारा ये क्या आपको दिख रहा है? दिस वन इज द ऑरेंज। ऑरेंज कितना है? 14। ग्रे इज 16, ग्रीन इज 18, पिंक इज 20 एंड ये हमारा ब्लू है 22 का, ये हमारा येलो है 24 का एंड ये हमारा वायलेट है 26 का। तो बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम 18 यूज करते हैं, 18 और 16 हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में यूज करते हैं। अगर किसी पेशेंट का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है या फिर पेशेंट शॉक में है तो बेसिकली हम 14 और 16, बेसिकली 16 यूज करते हैं। 14 तो बहुत कम अवेलेबल होता है, 16 यूज करते हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा। बच्चों में बेसिकली 24 और 26 यूज करते हैं, छोटे बच्चों में, ठीक है। दिस वन इज द सिरिंज पंप एंड दिस इज द इन्फ्यूजन पंप, ठीक है ना। सिरिंज पंप, इन्फ्यूजन पंप और ये हमारा कार्डियो टोकोग्राफी है, सीटीजी मशीन है, ठीक है ना। सीटीजी कार्डियो टोकोग्राफी, कार्डियो टोकोग्राफी, जिसमें हम बच्चे का हार्ट रेट, टोको मतलब कि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, वो आपको इसमें दिखता है, ठीक है। ओके, दिस वन इज द एवाल्ड ट्यूब। एवाल्ड ट्यूब जिसको हम रैपिड गैस्ट्रिक लवाज में यूज करते हैं इन केस ऑफ पॉइजनिंग एंड ये हमारा आ गया मैनोमीटर। दिस वन इज अ मैनोमीटर, जो हमारे ये जो कफ है ना, इसको हम इन्फ्लेट करते हैं बाई लाइक एयर और कहीं वाटर से भी करते हैं, बट मोस्टली हम एयर से करते हैं। 10 to 20 ml एयर डालते हैं एंड इसका जो प्रेशर है ना वो ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसका जो प्रेशर है मैनोमीटर, मतलब ये जो कफ प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? 15 to 25 mm ऑफ Hg होना चाहिए और इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर ऑफ H2 वो कितना होना चाहिए? 20 to
30 सेंटीमीटर ऑफ H2O होना चाहिए। मोर देन 25 होगा तो सोचो क्या होगा, मोर देन 25 होगा तो जो अंदर हमारा ट्रेकिया है, ट्रेकिया पे प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो ट्रेकियल स्टेनोसिस हो सकती है। वहाँ पे जो सेल्स है, जो टिश्यूज़ है वो डेथ हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है ना। तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। इट इज़ अप टू लाइक 15 to 25 mm ऑफ FHG प्रेशर होना चाहिए। तो हम कैसे मॉनिटर करते हैं, मैनोमीटर से। सो दिस इज द ET कर्व प्रेशर मैनोमीटर, मेजरिंग प्रेशर मैनोमीटर है ये, ठीक है ना। सो ये याद रखना है आपको, ओके। देन दिस इज द गुडल्स एयरवे, गुडल्स एयरवे, और यू कैन से दैट ओरोफेरेंजियल एयरवे, ठीक है ना। सो ये हमारा 0 0 0 1 2 3 4 अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है ना, हो गया। एंड दिस इज द फॉगिंग मशीन, है ना। मैंने आपको लाइक इन माइक्रोबायोलॉजी में मैंने आपको बताया था ना फॉगिंग के लिए। सो दिस वन इज द फॉगिंग मशीन, जो कि हम 1 घंटे के लिए रूम में बंद रखते हैं। तो आधे घंटे तक ये मशीन चलती है और आधे घंटे तक हम रूम बंद करके रखते हैं, पूरा रूम अच्छा सा डिसइंफेक्ट हो जाता है। दिस इज नोन एज थॉमस स्प्लिंट। तो स्प्लिंट वगैरह तो मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है ऑर्थोपेडिक्स में, एक तो है वो मैंने दिखा देना आपको। दिस इज द कोर बायोप्सी निडल गन, है ना। सो निडल बायोप्सी गन है ये हमारा। एंड दिस इज द टोनोमीटर, है ना, टोनोमीटर जो हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेजर करते हैं ना, यूजिंग बाय दिस टोनोमीटर। एंड दिस इज द लंबर पंक्चर निडल, दिस इज द निडल, LP निडल है ये हमारा। और दिस वन इज द हेलो ट्रैक्शन, हेलो ट्रैक्शन स्पाइन डिफॉर्मिटीज में यूज करते हैं। एंड ये आपको लाइट दिख रही है ब्लू कलर की, सो ये दिस इज द फोटोथेरेपी मशीन, बच्चे में जो जॉन्डिस होता है ना तो ये यूज करते हैं। दिस इज द सिक्वेंशियल कंप्रेसिव डिवाइस, जो आपको ऐसे लेग में लगा हुआ दिख रहा है ना, दिस इज द सिक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस टू प्रिवेंट DVT, डीप थ्रोम्बोसिस से प्रिवेंट करता है। सो इट इज यूज एज अ प्रोफाइलेक्सिस फॉर DVT। अगर कोई पेशेंट क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म बेड रिडन है, लिम्ब पैरालाइज्ड है, सो इन दैट पेशेंट हम सिक्वेंशियल कंप्रेशन डिवाइस लगाते हैं सो दैट DVT ना हो, ओके, ठीक है। सो ये हमारे सारे OT इंस्ट्रूमेंट थे, OBG से रिलेटेड, फंडामेंटल से रिलेटेड, कुछ डिवाइसेस भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में ये याद नहीं होगा, इसको हमें अपनी मेमोरी के अंदर फिक्स करना है। सो ऑल यू हैव टू वॉच अगेन एंड अगेन। सो जस्ट 5 मिनट्स आप फटाफट स्क्रॉल करना है डेली। इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, ठीक है, ओके। सो लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।